खबरों का सिलसिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन विवाद को लेकर बयान दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के गौरव पर कभी आंच नहीं आएगी और भारत पूरी ताकत से अपनी रक्षा करने में सक्षम है। राजनाथ के मुताबिक सीमा पर गड़बड़ी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। सीमा पर हमारे जवान मुस्तैदी से तैनात हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एलओसी पर जवानों की संख्या कम नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो एलओसी पार आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे। इस दौरान राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि अगर कोई हम पर हमला करेगा तो हम उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। किसानों और केंद्र सरकार के बीच आज 7वें दौर की बातचीत होगी। दोनों के बीच वार्ता दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। किसानों के साथ वार्ता से पहले सरकार ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक की और किसानों को मनाने की रणनीति पर मंथन किया। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बैठक में सकारात्मक और अच्छी दिशा में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने किसानों के साथ बैठक को सकारात्मक बताया। संयुक्त किसान मोर्चे ने केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून को रद्द करने के साथ ही कुछ मांगों को लेकर चिट्ठी लिखी और कहा कि वार्ता का निमंत्रण हमें स्वीकार है। कृषि कानून के खिलाफ देश भर में किसानों का प्रदर्शन जारी है। पटना की सड़कों पर तेज प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की और पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दंगा निरोधी दस्ते को बुलाया। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। किसानों के मसले पर बाबा रामदेव ने कहा कि सरकार को किसानों की मांगों पर विचार करना चाहिए और जो संशोधन किसान चाहते हैं उसे करना चाहिए। किसानों को भी बीच का रास्ता खोजना चाहिए। कृषि कानून को रद्द करने का हट भी सही नहीं है। कृषि कानून पर एक बार फिर से सियासत गरमा चुकी है। एआईसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्यपाल पर निशाना साधा और कहा कि संशोधित कानून को राज्यपाल ने 2 महीने से रोक रखा है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने नए कृषि कानून पर एक बार फिर से हमला बोला और कहा कि नए कृषि कानून से किसानों को कोई फायदा नहीं होगा। किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर शायराना अंदाज में निशाना साधा और ट्वीट कर लिखा कि युवा पर बेरोजगारी की मार, जनता पर महंगाई का अत्याचार, किसान पर मित्रों वाले कानूनों का वार, यही है मोदी सरकार। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर लिखा कि एक बड़ी उपलब्धि के साथ साल का अंत हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल ने सफलतापूर्वक नए डिजाइन के विस्टाडोम पर्यटक कोच का 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफल परीक्षण किया। पीएम मोदी ने मंगलवार को ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के खुर्जा भाऊपुर सेक्शन की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश में मौजूद ये सेक्शन करीब 5000 करोड़ रुपए की लागत से बना है। प्रदेश में जेईएन भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया। ये फैसला राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लिया। बोर्ड अध्यक्ष बीएल जाटावत ने कहा कि दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। जैसलमेर रियासत के पूर्व महारावल महाराजा ब्रजराज सिंह की अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ा। भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी यात्रा में पूरा शहर ही सड़क पर आ गया। महाराजा ब्रजराज सिंह का निधन सोमवार को दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में हुआ। वो 52 साल के थे। महाराजा की मौत की खबर सुनकर पूरे जैसलमेर में शोक की लहर फैल गई। बाजार बंद हो गए। राज परिवार का ध्वज झुका दिया। यूथ कांग्रेस के 3 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप के समापन सत्र को वीसी के जरिए संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने बीजेपी नेताओं पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मोदी शाह लोकतंत्र के लिए खतरा है। सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में विधायकों की खरीद का खुला खेल खेला जा रहा है। विधायकों को 35-35 करोड़ रुपए के ऑफर किए जा रहे हैं। बीजेपी के नेता लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को गिराने के षड्यंत्र में लगे रहते हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी दलित आदिवासी पिछड़ों के पुरोधा हैं। कांग्रेस भाग्यशाली है कि उन्हें राहुल गांधी जैसे ईमानदार व्यक्तित्व का नेतृत्व मिला है। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता समर्पित भाव से काम करे, ये कहना है सीएम अशोक गहलोत का। उन्होंने ट्रेनिंग कैंप के समापन समारोह में कहा कि कांग्रेस की विचारधारा जनता के बीच लेकर जाए। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर उद्योगपतियों की तरह किसानों के कर्ज माफ करने की मांग की। गहलोत ने अपने पत्र में लिखा कि किसानों के नेशनलाइज्ड बैंक, वाणिज्यिक और भूमि विकास बैंकों के बकाया लोन को माफ किया जाए। सीएम ने अपने पत्र में उद्योगपतियों की कर्ज माफी का जिक्र करते हुए लिखा कि पिछले दिनों आरटीआई के जवाब में पता चला कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 7 करोड़ 95 लाख रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया गया। ये सारा कर्ज बैंकों की ओर से उद्योगपतियों को दिया। गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग मंत्री भजनलाल जाटव ने कहा कि कृषि कानून को लेकर किसानों की परेशानियां नहीं समझी जा रही और केंद्र सरकार की हठधर्मिता के चलते किसान सड़क पर आ गए। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री साले मोहम्मद झुंझुनू के दौरे पर हैं। उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि गहलोत सरकार के 2 साल की उपलब्धियां उन्होंने गिनवाई। साथ ही मदरसों को संवैधानिक दर्जा दिलवाने पर उन्होंने जोर दिया।
यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की तबीयत में सुधार है। मंत्री धारीवाल को 1 से 2 दिन में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बीते दिनों तबीयत बिगड़ने के चलते मंत्री धारीवाल का जयपुर अस्पताल में एंजियोग्राफी हुई थी। जैसलमेर महारावल बृजराज सिंह की अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ा। महारावल को शहरवासियों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। महाराज के निधन शोक पर पूरा शहर बंद रहा। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभागों के सचिव और प्रमुख शासन सचिवों की समीक्षा बैठक की। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सभी विभागों के आला अधिकारियों से कहा कि वो खुद ये जांच कर देखें कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं। गहलोत सरकार ने धौलपुर भरतपुर के जाट समाज को केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी। राज्य के सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को चिट्ठी लिखी है। विश्वविख्यात सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज का सालाना उर्स फरवरी से शुरू हुआ, लेकिन उस पर भी कोरोना का महामारी का असर दिख रहा है। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें उर्स मेले पर पाबंदी लगाने पर फैसला हुआ। भरतपुर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और सहायक औषधि नियंत्रक कार्यालय का संविदाकर्मी ट्रैप किया। साथ ही एसीबी ने संविदाकर्मी के भाई को भी गिरफ्तार किया। इनको 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। रिश्वत मांगने के करीब 1.5 साल पुराने मामले में एसीबी ने कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया। कोटा देहात एसीबी ने रिश्वत की मांग करने के मामले में आरोपी निलंबित पुलिस लाइन 12 के कांस्टेबल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 11 जनवरी तक जेल भेज दिया। अलवर बली मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। चचेरे भाई ने 11 साल के मासूम की निर्मम हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक मासूम की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। चूरू के सुजानगढ़ में पथराव मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। सोमवार को 2 पक्षों के विवाद में जमकर लाठी पत्थर चले थे, जिसमें करीब 10 लोग घायल हो गए थे। भीलवाड़ा पुलिस ने प्रतापनगर क्षेत्र में हुई लूट और हत्या का खुलासा कर दिया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भरतपुर के सीकरी इलाके के कोलरी गांव में शादी समारोह के दौरान डीजे बजाने को लेकर विवाद में दोनों पक्षों के बीच फायरिंग हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जोधपुर में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, जहां राशन डीलर और ग्रामीणों में जमकर मारपीट हुई। गेहूं को लेकर दोनों में विवाद हुआ। चूरू के दूधवाखरा थाना क्षेत्र में कुएं से पानी निकालने के दौरान एक 50 साल का बुजुर्ग कुएं में गिर गया। बुजुर्ग को बचाने की कोशिश में बेटी भी कुएं में गिर गई। दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को कुएं से निकालकर कार्रवाई शुरू कर दी। बाड़मेर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घर को एक महिला के जेठ ने कब्जा कर लिया। महिला को पीटकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने गोनेर फाटक के पास अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। जेडीए दस्ते ने जोन 14 में गोनेर फाटक के पास ओवरब्रिज के नीचे सड़क सीमा में आ रहे अस्थायी अतिक्रमण को हटाया। जयपुर रेंज आईजी के विशेष दल ने मिलावटी डीजल और टैक्स चोरी के कारोबार का भंडाफोड़ किया। आईजी की स्पेशल टीम ने जयपुर कमिश्नरेट, जयपुर ग्रामीण और अजमेर में कार्रवाई कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। धौलपुर के सदर थाना पुलिस ने चंबल के भीड़ों से डकैत गैंग के सदस्यों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाश बीते दिनों हुई पुलिस काउंटर में घायल हुआ था। श्री गंगानगर में पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। एसपी राजन दुष्यंत के नेतृत्व में डीएसटी ने ये कार्रवाई की। चित्तौड़गढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने एक अनाज व्यापारी से 25 लाख रुपए लूट लिए। सूचना के बाद पुलिस ने शहर की नाकाबंदी कर मामले की जांच अब शुरू कर दी। श्री गंगानगर में पुलिस ने रुपए डबल करने के नाम पर ठगी करने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एसपी राजन दुष्यंत के नेतृत्व में ये कार्रवाई की। पुलिस ने गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बीकानेर के जामसर थाना क्षेत्र में सोलर प्लांट में ठेके को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में दोनों पक्षों के लोगों को मामूली चोटें आई। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों के लोगों से मामले के बारे में पूछताछ की। अलवर में सदर थाना पुलिस ने मुकेश सैनी हत्याकांड का पर्दाफाश किया। पुलिस ने बताया कि मुकेश की हत्या उसी के ही अपने साले ने की थी। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सीकर में फर्जी दुष्कर्म का आरोप लगाकर व्यापारी को फंसाने के आरोप में पुलिस ने छात्रा को गिरफ्तार कर लिया। छात्रा ने व्यापारी से 15 लाख रुपए मांगे थे। कोटा के एमबीएस अस्पताल में नर्सिंग कर्मी और एम्बुलेंस कर्मी के साथ ठगी करने का मामला सामने आया। सरकारी अस्पताल में निःशुल्क सेवा में लगे कोचिंग संस्थान में आए फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ने मोटी कमाई का झांसा देकर नर्सिंग कर्मी और एम्बुलेंस कर्मियों के साथ लाख रुपए की वसूली की, ठगी की और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।
अलवर के भिवाड़ी में एक निजी शॉपिंग प्लाजा में मोबाइल शॉप में लाखों रुपए के मोबाइल चोर चोरी करके ले गए। वारदात सुबह 5 बजे की है, जब गार्ड सो रहा था। बदमाश आए, गार्ड से बातचीत करते हुए दुकान में घुसे और 40 लाख रुपए के मोबाइल फोन पर हाथ साफ कर दिया। झालावाड़ के मनोर थाना क्षेत्र के आंवल हेड़ा वन क्षेत्र में लगातार पेड़ों की कटाई जारी है। लोगों ने वन विभाग की लापरवाही के चलते तस्कर धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। करौली के टोडा भीम कस्बे में पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्ति अभियान चलाया। इस दौरान पालिका आयुक्त हनुमान शर्मा समेत पालिका के अन्य कर्मी मौजूद रहे। बूंदी के हट्टीपुरा गांव में प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। गांव में रिको एरिया के पास पीएचसी की आवंटित हुई भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। जोधपुर के खड़ापा पुलिस ने नाबालिग के दुष्कर्म के बाद जन्म लिए बच्चे के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की। कोटा के गोवरिया बावड़ी चौराहे पर अंडरपास के नीचे खुदाई के दौरान पीएनजी गैस सप्लाई की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद पाइपलाइन से गैस का रिसाव होने लगा। हालांकि मौके पर मौजूद अधिकारियों की तत्परता के चलते हादसा टल गया। चित्तौड़गढ़ में शॉर्ट सर्किट के चलते खेत में आग लगी। आग लगने से करीब 25 ट्रॉली जलकर खाक हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में इनोवा और पिकअप की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। श्रीगंगानगर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बोलेरो में टक्कर मार दी। हादसे में बोलेरो सवार एक युवक की मौत हो गई और चालक घायल हो गया। करौली के सर मथुरा मार्ग नेशनल हाईवे 11B पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। धौलपुर से सैकड़ों किसानों का जत्था किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए दिल्ली रवाना हुए। इससे पहले किसान लामबंद होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर किसानों ने डीएम राकेश कुमार जायसवाल को पीएम मोदी के नाम ज्ञापन भी दिया। सीकर जिले के आरएलपी पदाधिकारियों ने शाहजहांपुर बॉर्डर पर कृषि सुधार कानून को वापस लेने जाने की मांग को लेकर सामूहिक उपवास किया। शाहजहांपुर बॉर्डर पर किए गए इस उपवास में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रवक्ता महिपाल महला, जिलाध्यक्ष महेंद्र डोरवाल, कई कार्यकर्ता उपवास पर बैठे। बीकानेर में मंत्री भजनलाल जाटव और पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल ने कृषि मंडी में किसानों से संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि नया कृषि कानून किसानों को और मंडी व्यवस्था में लगे मजदूरों को तबाह करने वाला है। भरतपुर के बयाना में किसानों की प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वार्ता संपन्न हुई। वार्ता में एसडीएम ने किसानों को दिन में 8 घंटे बिजली सिंचाई देने की बात कही। धौलपुर के सैपो उपखंड में प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत किसान संघर्ष यात्रा के लिए पहुंचे। किसान संघर्ष यात्रा 28 दिसंबर को शुरू होगी, जो कि 11 दिसंबर तक चलेगी। 12 दिसंबर को प्रदेश भ्रमण करने के बाद किसानों का जत्था सिंधु बॉर्डर के लिए कूच करेगा। अलवर में कृषि कानून के विरोध में मंत्री प्रसादीलाल मीणा कठुमर और रामगढ़ के दौरे पर रहे। मंत्री ने दोनों जगहों पर किसानों से संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। झुंझुनू के मंडावा में कांग्रेस की तरफ से किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र की कांग्रेस नेताओं ने ऐलान किया कि अगर केंद्र सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं लेगी तो मंडावा विधानसभा के गांव और ढाड़ियों में बीजेपी नेताओं को घुसने नहीं दिया जाएगा। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने गुलाबपुरा नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन पर गंभीर आरोप लगाए। झुंझुनू बीड़ की अब जल्द ही काया पलटने वाली है और आने वाले दिनों में बीड़ वन क्षेत्र टूरिज्म स्थल के रूप में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। मंगलवार को वन मंत्री सुखराम बिश्नोई ने बीड़ वन क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने बीड़ रेंज कार्यालय में नर्सरी के बारे में जानकारी दी। धौलपुर में मनरेगा मेंटो की नई भर्ती पर रोक लगाने की मांग को लेकर दर्जनों युवाओं ने कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल से मुलाकात की। मेंटो भर्ती मामला राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। कोटा में रिश्वत के आरोपी नायब तहसीलदार हरिप्रकाश गुप्ता के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। एसीबी कोटा ने 25,000 की रिश्वत लेने के आरोप में आरोपी नायब तहसीलदार के खिलाफ मंगलवार को कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। चूरू के सुजानगढ़ में कलेक्टर ने उपखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने क्षेत्र में अधूरे पड़े कार्यों की सूची समेत कई चीजें मांगी। बीकानेर में सरकारी खरीद केंद्र पर फसल तुलाई के एवज में रुपए मांगने का मामला सामने आया। किसान मंडी पैसों की मांग करते हुए मंडी कर्मियों को एक वीडियो भी बनाया। किसानों ने वीडियो को डीएम को सौंपकर मामले की जांच करने की मांग की।